हेलो स्टूडेंट्स, 12 अकाउंटेंसी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज आपको सीखना है रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 6.61 ऑफ योर बुक। A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:2 agreed upon the dissolution of partnership firm on 31st March 2014। A और B दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का रेशियो है 3:2 और वो एग्री होते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए 31 मार्च 2014 को। उस डेट को 31 मार्च 2014 को उनकी जो बैलेंस शीट थी फर्म की, वो बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से थी। ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड है और ये बैलेंस शीट का असेट साइड है, जिसमें लाइबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर्स 96,000, बिल्स पेबल 24,000, लोन फ्रॉम ए 6,000, लोन फ्रॉम मिसेज ए 18,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 2,400, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,600, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व 28,800, जनरल रिजर्व 13,200, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम मिसेज ए, एम्प्लॉयज़ पीएफ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, जनरल रिजर्व, एंड दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज पार्टनर्स कैपिटल। ए का 1,08,000, बी का 31,200। असेट साइड में आते हैं, कैश है 7,200, बैंक 3,600, स्टॉक 96,000, बुक डेट्स 80,000 का है और प्रोविज़न इसमें 8,000 का किया गया, तो ये प्रोविज़न यहाँ माइनस हुआ है और उसके बाद ये नेट फिगर आई है 72,000 की। और ये इतना पोर्शन आपके बुक में मिसिंग है, ये जो पीसी तुलसियान साहब की बुक है इसमें ये मिसिंग है, तो ये आप अपनी तरफ से अपने पेन से अपने बुक में लिख लीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी 36,000, लैंड एंड बिल्डिंग 39,600, JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी जिसकी सरेंडर वैल्यू है 6,000, इन्वेस्टमेंट इसकी फेस वैल्यू तो 4,000 है लेकिन इसकी बुक वैल्यू 12,000 है, वो यहाँ लिखी हुई है। गुडविल है 18,000 की और प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,200 का और उसके बाद डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 12,000 का। इस प्रकार आपके बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो 3,36,000 असेट साइड और 3,36,000 लाइबिलिटी साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है इस बैलेंस शीट से। ये बैलेंस शीट आपका क्वेश्चन है और आंसर में आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो जनरल एंट्री इसमें पूछी, जनरल एंट्री भी पूछी है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी रियलाइजेशन अकाउंट भी आपको आना चाहिए और जनरल एंट्री भी आपको आनी चाहिए। तो ये कैसे करेंगे उसको जरा देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि कैश और बैंक और फिक्टिशियस असेट, एक इसमें फिक्टिशियस असेट दिया हुआ है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये दो ऊपर कैश एंड बैंक दिया गया है। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे तो कैश को, बैंक को, कैश एंड बैंक को और फिक्टिशियस असेट को छोड़ करके बाकी जितने भी आइटम होंगे, जितने भी असेट्स होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये सभी असेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह से बुक डेट्स दिए हों और 80,000 का ये दिया हो माइनस 8,000 ये है, कोई भी फिगर हो सकती है, ये 160 भी हो सकती है, माइनस 12,000 भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 8 है, तो इसमें क्या करेंगे आप
जब असेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो नेट फिगर ग्रॉस फिगर है, ये ग्रॉस वैल्यू इसकी 80,000 की, इसको ले जाएंगे वहाँ पे, और ये जो 8,000 है ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस असेट, इन चीज़ों को छोड़ करके बाकी जितनी असेट हैं सब चली आएंगी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जो जनरल एंट्री आपकी बनेगी वो ये बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सभी एसेट्स हम लिखते चले जाएंगे, टू स्टॉक, टू बुक डेट्स, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू GLP, टू इन्वेस्टमेंट। जो भी फिगर आएगी किसी की फेस वैल्यू पे नहीं आएगी, बुक वैल्यू पे आएगी, ध्यान रखिएगा इसको। टू इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू तो 4,000 की है लेकिन बुक वैल्यू 12,000 की है, तो बुक वैल्यू ही आएगी। हम अमाउंट भी लिखते चलते हैं साथ में, 96,000, बुक डेट्स 80,000। ये आपको बताया था ग्रॉस फिगर पे आएगा, जो 8,000 उसमें माइनस हुआ है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 36,000, लैंड एंड बिल्डिंग 39,600, GLP 6,000, इन्वेस्टमेंट 12,000, गुडविल 18,000, टू गुडविल 18,000, टू प्रीपेड इंश्योरेंस, 1,200। इनको आप टोटल करेंगे, जितनी भी असेट हैं, आपको बताया था कैश बैंक नहीं आएगा, और अगर कोई फिक्टिशियस असेट इसमें दी हुई असेट साइड में तो वो नहीं आएगी, तो इनको हमने नहीं लिया है। तो इन सब का हम टोटल करेंगे और जो भी टोटल आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, और फिर इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग वेरियस असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर टू की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं रियलाइजेशन टू वेरियस असेट्स डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट या ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका हो गया, नरेशन हो गया। अब उसके बाद असेट साइड का काम खत्म, लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं कि लायबिलिटी साइड में जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, जैसे देख लीजिए, ट्रेड क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी है, बिल्स पेबल आउटसाइड लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम ए पार्टनर है, यहाँ पे देख लीजिए। तो जो पार्टनर का लोन है वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं मानी जाती है, तो ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। लेकिन उसी पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है, लोन फ्रॉम मिसेज ए का लोन, ये आउटसाइड लायबिलिटी मानी जाएगी। तो अगर पार्टनर ने ही लोन दिया है तो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर के किसी रिश्तेदार ने या इसकी वाइफ ने लोन दिया है तो वो आउटसाइड लायबिलिटी मानी जाती है। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है, क्योंकि एम्प्लॉय का पैसा है, एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ काम करते वक्त उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है और बाय द वे उनके इलाज में या किसी और चीज़ में आपको, या वो क्लेम कर देते हैं कोर्ट में और उसके बाद आपको उस क्लेम का अमाउंट देना पड़ता है, तो वो उसके लिए रिजर्व जो है फंड बनाए रहती है कि जो भी क्लेम होगा वो हम पे करेंगे। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
ये जब तक क्लेम अकर नहीं होता है तब तक ये लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर कोई क्लेम है इस रिजर्व के अगेंस्ट, जैसे ये 2400 का बनाया हुआ रिजर्व आपने, और क्लेम भी आ गया 1800 रुपये की दवाई करानी है, या उसका कोई और खर्चा किसी एम्प्लॉय को देना है, उसको चोट लग गई, कोई क्षति हुई है, तो 1800 को छोड़ करके 1800 का तो क्लेम होगा, वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो बाकी जो है 1800 को तो हम लाएंगे वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन बाकी 600 को नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम भी है। तो ये जो है पूरा का पूरा 2400 रुपये ये पार्टनर्स में जाके बटेगा, ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, ये ध्यान रखिए आप कि इधर जो भी असेट लिखी हुई है, जैसे ये मशीन लिखी हुई है, ये प्लांट एंड मशीनरी, अगर किसी मशीन या किसी भी असेट के अगेंस्ट कोई रिजर्व क्रिएट किया गया है तो वो रिजर्व भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस एनी रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट द असेट, अगेंस्ट एनी असेट, तो ये भी आपका चला जाएगा उसमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। और ये जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में या तो आउटसाइड लाइबिलिटी जाएगी और या फिर वो रिजर्व जाएंगे जिनके अगेंस्ट कोई एसेट क्रिएट हुई होती है। तो अब हम दूसरी एंट्री इसकी देख लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कैसे होगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कैसे होगा, तो ये ले लेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स डेबिट, ट्रेड क्रेडिटर्स डेबिट 96,000, बिल्स पेबल डेबिट 24,000, लोन फ्रॉम मिसेज ए 18,000, employees PF, employees provident fund 6,000, machinery replacement reserve, machinery replacement रिजर्व, मशीनरी ये है 96,000 का, 9,600 का है, सॉरी, बस इतने आइटम ये आ गए आपके। और 2 रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट अब जितना भी आइटम है 1 2 3 4 5, पांचों आइटम का टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके बाद इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटीज, बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, रिजर्व क्रेडिटेड टू या ट्रांसफर टू भी लिख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हो हमको तो कैसे बनेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ये हमें इरेज करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है और क्वेश्चन नंबर 5 भी है। 5 इसलिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि इस बैलेंस शीट जो अभी बनी हुई थी यहाँ पे,
उस बैलेंस शीट के बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 खाली ये कह रहा है आपसे कि कौन कौन सी एसेट्स आप डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो आपने पहली एंट्री में देखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ को आप क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ये जो है उसका आंसर ये दिया हुआ है। तो इसके पहले की जो जनरल एंट्री थी वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, और ये जो सामने आपके जनरल एंट्री है ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। और इस क्वेश्चन ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आपसे नहीं कहा है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट की ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी, अगले ही क्वेश्चन में हो सकता है पड़े, तो हम इसी क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना भी बता देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है और ये अमाउंट का कॉलम होता है। इतना तो आपने 11 में सीखा ही है अकाउंट बनाना। ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब तमाम असेट्स हमको लानी है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। पहली एंट्री आपने की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस असेट्स, जो भी असेट थी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक, टू स्टॉक 96,000, टू बुक डेट्स, टू बुक डेट्स 80,000। आपको बताया था कि जो प्रोविजन क्रेडिट में लिखा हुआ है ये प्रोविजन इधर चला आता है, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000, ये प्रोविजन इधर आता है। यहाँ प्रोविजन लिखना छूट गया है, यहाँ प्रोविजन भी डाल दीजिए ऊपर, प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी मीन्स डाउटफुल डेट्स 8,000। ये आपका अब यहाँ से यहाँ तक का ये आया, यहाँ तक का ये आपका नीचे नरेशन हो गया। तो प्रोविजन फॉर डीडी हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, ये है आपका 36,000। और उसके बाद टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग 39,600। टू JLP, टू JLP 12,000, JLP 6,000, 6,000। टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट 12,000। टू गुडविल, टू गुडविल 18,000। टू प्रीपेड इंश्योरेंस, टू प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200। ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में चली गई एसेट्स। अब इधर आते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज़ में। आउटसाइड लायबिलिटीज़ अभी आपको बताया था हमने, जनरल एंट्री भी आपने की थी, जिसमें आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिट में चला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के। तो बाई ट्रेड क्रेडिटर्स, बाई ट्रेड क्रेडिटर्स 96,000। बाई BP, BP मीन्स बिल्स पेबल, बाई बिल्स पेबल 24,000। बाई लोन फ्रॉम Mrs. A 18,000। Employees Provident Fund 6,000।
मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व $9,600, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट को पूरा बैलेंस करिए, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में दी गई है कि आप वेरियस असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे और आउटसाइड लायबिलिटीज़ को कैसे दिखाएंगे। अब उसके बाद जो आगे होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में, उसमें क्या होगा कि ये जितनी असेट्स हैं ये असेट्स सब सेल हो जाएंगी, बिक जाएंगी, और जब बिक जाएंगी तो इनसे पैसा मिलेगा, और इनसे जब पैसा मिलेगा तो यहाँ पे बाई बैंक लिख देंगे। ये आगे के क्वेश्चन में होगा, अभी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो तमाम तरह की लाइबिलिटीज़ हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, जो भी है, ये तमाम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो यहाँ पे टू बैंक हो जाएगा। और अगर कोई असेट कोई पार्टनर ले रहा है, इसमें से मान लिया कि प्लांट एंड मशीनरी कोई पार्टनर ले रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ए है, ए ने ले लिया तो बाई एज कैपिटल अकाउंट। कोई लाइबिलिटी अगर बी ने ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस तरह की एंट्री बनेगी, वो अभी आपको आगे के क्वेश्चन में सिखाएंगे हम। तो यहाँ पे जो भी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे टू बैंक हो जाएगा, और जो भी असेट बेच करके पैसा आएगा वो यहाँ बाई बैंक हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसकी बैलेंसिंग करेंगे, और तब ये जा करके हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरी तरह कंप्लीट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जितनी थी वहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व हो चुका है। तो इसको आप लोग रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करने के बाद कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। ओके, थैंक यू सर।